दबाव डालने के लिए, ये मत करो वो मत करो। कौन होते, इनकी इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि बहू पर इतना दबाव डाले। भगवान ने जब आज़ाद छोड़ दिया है हर इंसान को अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के लिए, तो ये जो ससुराल के लोग होते हैं, इतनी हिम्मत इनको आ कहाँ से जाती है कि एक बहू पर दबाव डाले कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, औकात में रहो, अपने मर्यादा में रहो। ये बोलना और ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, हर औरत के लिए, हर बहू के लिए। जो गलत होकर भी सही होती है वो है माँ, यानी पति की माँ, सास। और जो सही होकर भी हमेशा गलत होती है वो है पत्नी। ये ऑलमोस्ट हर घर की कहानी है और ये मेरी ससुराल की भी कहानी है। मेरी सास हमेशा गलत होके, हमेशा गलत करके भी वो सही हुई, क्योंकि वो माँ है, उसने मेरे पति को पैदा किया है। चाहे वो कितनी भी गलत हो, कितना भी गलत करे, फिर भी वो सही। और पत्नी वो तो बाहर से आई हुई है ना, वो कितनी भी सही हो वो गलत। ये सोच रखने वाले जो लोग होते हैं ना, मैं ये बोलना चाहूँगी वो लोग शादी ही क्यों करते हैं। बाहर से आई हुई तुम्हारी माँ भी है, तो ये सोच तुम अपनी माँ के लिए क्यों नहीं रखते हो। भले ही तुम अपने माँ के पेट से निकले हो, तुम्हारी माँ ने अपने कोख से तुम्हें जन्म दिया है, तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे बच्चे को अपने कोख से जन्म देगी। तुम अगर अपनी माँ के साथ में सही रह सकते हो, तो तुम अपने होने वाले बच्चे की माँ के साथ क्यों नहीं सही रह सकते। एक लड़की जब बाहर से आती है, पराया घर होता है ससुराल उसके लिए। उस जगह पे सारे अननोन लोग होते हैं, सास ससुर वगैरह वगैरह, जो भी उस फैमिली में मेंबर्स होते हैं, सब पराए होते हैं। सिर्फ एक पति, उसको लगता है कि ये सबसे मेरा अपना है, उसके साथ मैं 7 फेरों में बंध के उसकी पत्नी बनी हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरा अपना कोई है तो वो इंसान है। उसके साथ में मैंने एक फैमिली बिल्ड किया है। बाकी सारे लोग जो लोग हैं वो लोग भी मेरे अपने हैं, लेकिन वाया इतना क्लोज नहीं जितना पति है। पति के थ्रू उनके साथ में रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ पति के साथ में है। अब बाकी लोगों के साथ सब कुछ मैनेज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उस लड़की को ससुराल में स्ट्रगल करना पड़ता है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं उसे बता रही हूँ। हमेशा ना सर्वाइवल के लिए इन सारे अननोन लोगों के साथ में स्ट्रगल करना पड़ता है। इनर स्ट्रगल चलता रहता है अंदर कि मैं कैसे सबको खुश रखूँ, कैसे सबके लिए क्या करूँ जो सब लोग मेरी तारीफ़ करें, सब लोग खुश रहे मुझसे, है ना, मुझ में कोई कमी ना निकल पाए। मैं तो हर सास के कहने पे उठना, सास के कहने पे बैठना, जितना वो बोलेगी उतना करना ताकि मुझ में कोई कमी ना निकाल पाए। उसमें भी उस औरत ने कमी निकाली। ये बोल रही थी कि मैं तो ऐसी थी, मैं मेरी सास कुछ बोलने से पहले कर डालती थी। ये कैसे हो सकता है मुमकिन। एक नई बहू घर में आई है, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन हुआ है, वो घर उसके लिए नया है, उसको कुछ नहीं पता उस घर का। वो सास के बोलने से पहले कोई काम कैसे कर सकती है, जो बोलने पर करने पे ही इतनी बात कर रही है, बोलने से पहले करने से पता नहीं कितनी बातें करेगी, कितना जलील करेगी, कितनी कमियां निकालेगी, कैसे करेगी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई। अगर आप करते थे तो आप थे इतना डेस्परेट, मैं हूँ नहीं इतना डेस्परेट कि आपके घर में आते ही मैं आप बोलने से पहले सारा काम करके बैठ जाऊँ, जबकि मुझे पता ही नहीं है कि किस तरह के आप करते हो। तो ये सब होता है कि जब एक लड़की नए घर में जाती है, उसको ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है खुद के साथ में कि मैं सबके साथ एडजस्ट करके कैसे रहूँ, एक्सेप्टेंस मिले उसको उस घर में, इस चीज़ के लिए वो स्ट्रगल करती है। प्यार मिले, केयर मिले, लव मिले, इस चीज़ की वो उम्मीद रखती है। बाकी तो वो सब करेगी सबके लिए, लेकिन एटलीस्ट बदले में थोड़ा प्यार, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन इतना मिले, इसका तो हकदार हर इंसान होता है। मिसेस फिल्म के लिए ये सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के जो पुरुष लोग हैं ना, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसी मूवी आई है ना, शोर मचाने लगे हैं पुरुष बिरादरी के लोग, बोल रहे हैं कि फेमिनिज्म को बढ़ावा देने वाली फिल्म है ये। तो फेमिनिज्म को बढ़ावा देने वाली फिल्म यानी एक फीमेल के साथ में गलत होता जाए, और अगर वो फीमेल आवाज़ उठाए कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है और जुल्म, तो वो फेमिनिस्ट बन गई। यानी तुम्हारा जुल्म अगर वो बर्दाश्त करते 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 एक दिन ऐसा है कि वो मर जाए, नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, वो मर गई, तो वो विक्टिम बन गई। अरे बेचारी बहुत अच्छी थी, बेचारी मर गई, है ना। और अगर वो आवाज़ उठाए तो वो फेमिनिस्ट बन गई। मुझे लगता है जो मर जाती है, टॉर्चर नहीं सह पाती है और मर जाती है, विक्टिम बन जाती है,
वो करने से अच्छा आप एक फेमिनिस्ट बन जाओ, आवाज़ उठा के जियो। जो लोग आप पर टॉर्चर करते हैं वो तो जीत गए, अगर आप मर गए तो, चाहे आप सुसाइड करके मरो या उनके टॉर्चर सहते 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 आप बीमार पड़ जाओ और फिर एक दिन आप चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। आवाज़ उठाओ, लड़ो और जियो। या तो आवाज़ उठाओ और जैसे वो मिसेस फिल्म में वो एक्ट्रेस जो है वो निकल गई ससुराल से, वैसे निकल जाओ। टॉक्सिक लोगों के साथ रह के और उनके साथ निभा करके कोई मतलब नहीं है। हमारी ज़िंदगी हमारे लिए कीमती है, किसी और के लिए हो ना हो। एक ज़िंदगी मिली है, उसे हम अपने हिसाब से जिएंगे। हमें जिस चीज़ में खुशी मिलेंगी हम वही चीज़ करेंगे, और हम कितना क्या करेंगे, कितना मर्यादा में रहेंगे, कितना संस्कारों का पालन करेंगे, ये हमारा खुद का फैसला होगा। हमारे पे किसी और का दबाव हम नहीं होने देंगे। अगर इसे फेमिनिज्म कहलाना होता है तो हम फेमिनिस्ट बनने के लिए तैयार है, ये मेरी सोच है। मैं ना शादी के पहले तक भी इतना ज़्यादा ना ये जो मैच्योरिटी है नहीं मेरे अंदर थी। ये सब बनी हूँ मैं, मुझे बनाया गया, और कहीं ना कहीं मैं थैंकफुल भी हूँ कि शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता तो मैं इतनी मैच्योर नहीं हो पाती। आज जो मैच्योरिटी मेरे अंदर है, जो मैं इतना सब बोलती हूँ ना, मैं इतना नहीं, मेरे अंदर समझदारी थी। और दूसरी बात यह है, कल ही मैं किसी के साथ बात कर रही थी, तांडव वीडियो तो बन गई है, मैंने एडिटिंग किया, मैंने किसी को दिखाया कि पोस्ट करने से पहले मैं एक बार किसी फ्रेंड का, मेरी फ्रेंड है, सहेली है, भेजा कि देखना कि एकदम परफेक्ट है ना, अच्छा है ना, तो बहुत तारीफ़ की बंदी ने। और उसके बाद फिर बात चलने लगी कि लाइफ में अपने प्लान के हिसाब से सब कुछ है ना ऑर्गेनाइज करना चाहिए लाइफ में। तो मैंने बोला हमारे लाइफ को ना प्लान करने वाला, अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो वो हमारी लाइफ को अपने हिसाब से प्लान करता है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी लाइफ प्लान करी, मेरे प्लान के हिसाब से अगर ये लाइफ चलती ना, तो आज मैं ससुराल में बैठ के बर्तन झाड़ू पोछा और वो 3 आफतों का 3 टाइम का खाना बना रही होती। सास ससुर और पति, आफत बोल रही हूँ मैं उनको क्योंकि वही हरकत की हम लोगों ने। लेकिन अब ये मेरे प्लान के हिसाब से होता तो मेरी लाइफ ऐसी होती। आज मैं वो वहाँ वेस्ट बंगाल के पलता उस जगह में बैठ के मैं झाड़ू पोछा बर्तन और सास ससुर पति के लिए 3 टाइम का खाना, यही मेरी लाइफ होती। ये मेरे प्लान के हिसाब से होता तो। लेकिन मेरे महादेव ने मेरी लाइफ प्लान किया, इसलिए वहाँ से निकाल लाया। आज मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रही हूँ, कमा रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, जो मन आए मैं खरीद रही हूँ मार्केट से, वीडियोज़ बना रही हूँ। ये महादेव ने मेरे लिए प्लान किया है। तो हमारी लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। ऊपर वाला अगर हम भगवान पे भरोसा करें करके हमारी लाइफ उनके हवाले कर दे कि आप ही देखना, आप ही डायरेक्शन देना। और मैं हमेशा भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आप ही रास्ता दिखाना, गलत रास्ते ना जाओ कभी, आप ही ठीक से चलाना। तो वही करते हैं जो करना है। तो आज मैं अपनी लाइफ अच्छे से एक है ना लेवल में जी रही हूँ। आज मुझे वो लोग नीचे गिरा के पता नहीं कहाँ गिरा दिए होते। ससुराल जाऊंगी शादी करके, पति सास ससुर सबकी सेवा करूंगी, खुशी होती है। हर औरत को शायद खुशी होती है, हर औरत की तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी। लेकिन बदले में मुझे जिल्लत, बेइज्जती मिलेगी, हमेशा मुझे बुली किया जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। और इस तरह की ज़िंदगी से मुझे सख्त ऐतराज़ है। मैं आपको दे रही हूँ सेवा और बदले में आप मुझे बेइज्जत कर रहे हो, नहीं चाहिए। और किचन के दहलीज के अंदर दब के ज़िंदगी मेरी रह जाए, इतनी सस्ती नहीं हूँ मैं। मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, किचन का काम करना, खाना बनाना एक स्किल है, वो मुझे आता है, बहुत अच्छी तरह आता है। इतनी अच्छी तरह आता है जितनी अच्छी तरह मेरी सास को भी नहीं आता। ये बात मैं कई बार बोली हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ससुराल में दूसरों की गालियाँ खाकर, दूसरों की बेइज्जती सहकर भी मैं उधर रह जाऊँ, उनके साथ में एडजस्ट करूँ। नहीं, इतनी लाचार मैं हूँ नहीं। और मैं तो हर औरत को यही बोलूँगी, ये लाचारी पालो मत। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में बहुत कुछ करने की काबिलियत है, बस उसको समझो कि आप क्या कर सकते हो। इतनी लाचार मत बनो कि ससुराल ही आपकी ज़िंदगी हो, उधर ही आप सह के दब के पीस के मर जाओ, लेकिन फिर भी आप वहाँ से ना निकल पाओ। इतनी लाचार खुद को मत बनाओ। अपने खुद की काबिलियत को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो और लाइफ में कुछ अच्छा करो। शादी भी करो, लेकिन उससे बढ़कर कुछ आगे अच्छा करो। ऊपर वाले ने
भगवान ने हम सबको आज़ाद छोड़ा है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये जो पति और उसके घर वाले होते कौन है ये लोग हम पे दबाव डालने के लिए, ये मत करो वो मत करो, कौन होते? इनकी इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि बहू पर इतना दबाव डाले? भगवान ने जब आज़ाद छोड़ दिया है हर इंसान को अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के लिए, तो ये जो ससुराल के लोग होते हैं इतनी हिम्मत इनको आ कहाँ से जाती है कि एक बहू पर दबाव डाले कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, औकात में रहो, अपने मर्यादा में रहो। ये बोलना और ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी है हर औरत के लिए, हर बहू के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।